अरे इस दरख्त को क्या हुआ है? हवा ने इसे गिरा दिया? ये हवा से नहीं हो सकता। तुम्हें पता है उसकी जड़ें कितने मीटर लंबी हैं? अच्छा, तो फिर इसकी जड़ों के साथ कोई मसला पेश आया होगा। इस दरख्त का गिरना मुझे उम्मीद दिलाता है नाहिद। इसको खुश्क कर देना सख्त काम नहीं है। आ गए वो लोग। जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। अगर 1 घंटे तक ना हो तो गाड़ी लेकर चली जाना। क्या कह रहे हो? इसका इम्कान कम है, लेकिन हर चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्या ये तुम्हारे दोस्त नहीं है? इन दिनों किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डरो नहीं, मैं मुसल्लह हूँ। रूसबे, क्या बात है? ध्यान रखना। हट, वापस चलते हैं। कल तेहरान जाना होगा। तंजीम ने मुझे एक बहुत ही अहम मिशन सौंपा है। तुम तो कह रहे थे यहीं पे मिशन है। वो अंजाम दे दिया। जिस तरह वो बता रहे हैं हमारे हालात काफ़ी ख़राब हैं। बहुत से लोगों को पकड़ लिया है। देखना होगा मसला कहाँ पर है। अब परेशान मत हो। कभी ऊपर वाले अपनी हद से गुजर जाते हैं।
जूते पहने रखो। तो ये घर है। मैं गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके आता हूँ। मेरा ख्याल नहीं था तुम्हारे यहाँ ऐसी चीजें होंगी। ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं, मामूल के मुताबिक दिखाई देने के लिए। बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है ख़वातीन इसे पसंद ना करें। देखो, कहीं तुम ये तवक्को तो नहीं कर रहे कि मैं हमसायों के साथ बैठूंगी, सूप पकाऊंगी और सास की ग़ीबतें करूंगी? मेरा हमसायों के साथ कोई राब्ता नहीं। वो सिर्फ मुझे इंजीनियर कहते हैं और कुछ नहीं जानते। और अब यकीनन एक दूसरे से कह रही होंगी कि इंजीनियर अपनी बीवी ले आया। कौन है? नाहिद हूँ। कौन? नाहिद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, तेरे जान कैसी से आप? चेहरे पे ठीक कुर्बान है, जाऊं। खैरियत से है। दुनिया की खूबसूरत तरीन दुल्हन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? बस हम लोग वापस आ गए ना। रूसबे पे आए हैं? नहीं, उसे काम था, नहीं आया। मैं अकेली आ गई कि आप तन्हा ना रहें। बहुत अच्छा किया। दुनिया का सबसे अच्छा काम। अच्छा वक्त गुजरा? बुरा नहीं था, लेकिन आपकी कमी महसूस हुई। ये लो शरबत पी लो वरना गर्म हो जाएगा। पी लेती हूँ। ये कुछ मामूली सी वाह, चीजें वाह, आपके लिए बहुत लाई हूँ। शुक्रिया। देखो ये कितना खूबसूरत है। आपके लायक नहीं वाह है। भाई वाह, वाह भाई वाह। अब्बू आपके लिए भी लाई हूँ। बहुत शुक्रिया। देखो उसे याद था बहुत तुम्हारे लिए शुक्रिया। लाना। ये खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है भाई, रूसबे की बहुत। पसंद है। उसकी पसंद का तो तुमसे ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी पसंद है। उसका काम और झमेले सियासी थे। जी हाँ, लेकिन अब्बू आप तो जानते हैं कि उसकी एक मामूली सी जिंदगी नहीं है। हाँ, अब्बू हाँ बेटा। प्लीज आप मेरे लिए परेशान ना रहें। मरियम ने कई बार फ़ोन किया था, फिर मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई। बहुत खुश हुई, कहने लगी एड्रेस टेलीफोन कुछ दें। मैंने कहा नाहिद को आ जाने दो, जब आएगी तो पूछ के तुम्हें बता दूंगी। अगर फिर इसने फोन किया तो मेरा एड्रेस जरूर दे दिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत खूबसूरत है। आपके लायक नहीं है। बेटा रूसबे का भी बहुत शुक्रिया अदा जी करना। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रूसबे अस्सलाम। जूता उतार के। देर नहीं कर दी? नहीं, एक ज़रूरी काम था। तुम्हें आदत करना होगी। लेकिन तुम्हारी कमी महसूस हुई।
काश आ जाते। अब्बू और अम्मी तुम्हारा पूछ रहे थे। अगली बार जरूर इकट्ठे जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। भूख लगी होगी? बहुत ज़्यादा। आओ, खाना तैयार है। अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। क्या कहने? नूशी जान, मिशन का क्या बना? ताज्जुब हो रहा है कि हर चीज़ अपनी जगह पर है। हम एक हकीकी जंग में दाखिल हो गए। अजीब है कि आसानी से सांस ले रहे हैं। ये घर, रेलवे लाइन, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम रात का खाना खा रहे हैं। इन्हीं दिनों ये मामूल की सूरत हाल बुनियाद के बगैर एक इमारत की माने नीचे गिर जाएगी। एक दिन सुबह खिड़की खोलोगी और देखोगी आसमान सुर्ख है। ये कैसी बातें कर रहे हो? इंसान को डर लगने लगता है। वो नहीं चाहते कि ताकत खो बैठे। वाज़ेह सी बात है, उसे बाकी रखने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मेरे वो तमाम दोस्त जो कल तक मेरे साथ जिंदा और हाजिर थे, अब नहीं है। एक को लटका दिया, एक टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और दूसरे ने खुदकुशी कर ली। कोई मारा गया है? नाहिद, मुखबिर का लफ्ज तो तुमने सुना ही होगा। तुम्हें किस चीज की याद दिलाता है? जासूस? स्कूल में जासूसी की याद आती है। एक बार हमारी प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि जो बच्चियां गलत काम करती हैं उनके नाम एक कागज़ पे चुपके से लिख के दे दूं। तुमने लिखा? हाँ, लिखा। पर जब अब्बू को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। इसके बाद अब्बू ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। अच्छा, उस वक्त तुम बच्ची थी, तुम्हें पता नहीं था ये क्या कर रही हो। हाँ, लेकिन ना जानना इंसान की गलती की तोजी नहीं करता। हमारी जल्दी वापसी का इसी से ताल्लुक है, जासूसी से। हाँ, वो शख्स जो बहुत सौ की मौत का बायस है, बाज मौत के मुंतज़िर हों, उससे मरना चाहिए। मरना चाहिए? हम खड़े होकर नहीं देख सकते एक बदउन्वान शख्स हमारी सारी मेहनत को ज़ाया कर दे। इन हालात में अक्ल क्या कहती है? दरख्त का एक पत्ता तोड़ने से जुल्म जड़ से खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन लोगों को मैदान में ले आएगा जड़ों को खत्म करने के लिए। ये कत्ल तो इनको ज्यादा हक बजानिब कर देगा, वो और वहशी हो जाएंगे। तंजीम ने ऐसे ही इस आदमी पर हाथ नहीं रखा है। उसके पीछे एक सोचा समझा मंसूबा है। मुझे नहीं पता, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं एक नर्स हूँ, मुझे जिंदगी की अलामात की हिफाजत सिखाई गई। इत्तेफाक से इसी बिना पर इस शख्स को मरना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जिंदगी की अलामात को खत्म कर दिया है।
रूस पे अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं, तुम्हें भूख नहीं लग रही? नहीं। कह रहे थे कि तुम्हारा भी इस मिशन में होना ज़रूरी है। मजाक कर रहे हो? मैं तो एक चींटी को भी नहीं मार सकती। किसी को मारना प्लान में नहीं है। तो फिर? एक चीज़ है कि जिसे मैं भी कबूल नहीं कर सका हूँ। पूरे दिन उलझा रहा। वो क्या है? तुम्हें उसका ध्यान हटाना होगा। किस तरह से? वे कय्याश आदमी है, टेलीफोन पर राब्ते करता है। उन्हें फ़ोन करता है तो उसके लिए एक भेज देते हैं। इस बार उसके लिए मौत भेजना चाहते हैं। प्लान ये है कि इस बार तुम उसके पास जाओ, किसी तरह से उसे अपने पीछे लगा कर आओ ताकि मैं नहीं माना। मैं नहीं माना। एक बेहतर प्लान है मेरे पास। देखो, यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ वो मुखबिर अक्सर आता है। वहाँ जाकर उसका किस्सा ख़त्म कर दूँगा। भीड़ वाली जगह है? हाँ। तुम अपनी किस तरह हिफाजत करोगी? कुछ करूँगा। मैं तुम्हें खतरा नहीं मोल लेने दे सकती। चाहो तंजीम से कहो इस ऑपरेशन के मुखालिफ हो। मुझ पर वैसे ही उनका एतमाद ख़त्म हो चुका है। तुम क्यों इतना उनका हुक्म मानते हो? जिद्दोजहद के लिए और भी कई रास्ते हैं। नाहिद, अगर एक छापा मार असलहा ज़मीन पर रख दे तो वो ख़त्म हो जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं आऊँगी। मैं नहीं चाहती तुम पे जरा सी भी आंच आए। मेरा ध्यान है। रूस पे, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं खेल कूद के लिए आई हूँ तो ऐसा नहीं। उस सूरत में तुम्हें तंजीम के हुक्म के मुताबिक अमल करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें शिकार बनना होगा। और अगर उसका हाथ मुझ तक न पहुंचा? मैंने कहा नहीं। फिर मजबूती से उनके सामने खड़े हो जाओ और कहो ये अंजाम नहीं दोगे। देखो रूसबे, मैं तुम्हारे मकासद के साथ हूं। तुमने अपने अजीज लोगों को छोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। कौन है? डियर नाहिद, मैं हूँ मरियम। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम सलाम।
मैंने सुना है कि आखिरकार तुमने अपना काम कर दिया। माशाल्लाह, और खूबसूरत हो गई हो। शुक्रिया। खुश आमदीद। अंदर आओ, माफ करना। मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। माफ करना। आज शुक्रिया, बहुत अच्छा है। तुम्हारे काबिल नहीं। मैं जाके चाय लाती हूँ। ठीक है। तुम्हारे घर का एड्रेस मैंने आलिया साहिबा से लिया है। मैंने सोचा शायद अभी तक सफ़र पर हो, उन्होंने बताया कल वापस आ गई हो। हाँ, मैंने खुद उनसे कहा था कि एड्रेस दे दें। नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ कि तुमने अपने आरज़ू को पा लिया। अपने घर में ज़िंदगी इस मर्द के साथ कि जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे पता है कितना अच्छा है। ये तुम्हारे साथ बैग क्या है? इसमें घर से नहीं आ रही हो क्या? कौन सा घर? मैंने घर मालिक मकान को वापस कर दिया। बाकी सामान मैं अपनी बहन के घर ले गई हूँ कुम में। मैं इंतजार कर रही हूँ अब्बास की सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। अब्बास? उसको क्या हुआ है? इस बार तो बिल्कुल सचमुच में जेल चला गया है। वो क्यों? क्या हुआ है ऐसा? सियासी मामला है? काश सियासी होता। अब्बास जानता था अगर उसे पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा। तय पाया था एक रैली निकालेंगे। अब्बास बहुत मोहतात था लेकिन मुखबरी हो गई। मैं हर रोज दर बदर फिर रही हूं कि अब्बास को तलाश कर लूं, लेकिन मालूम नहीं कि कहाँ है। कल सुबह दोबारा जाऊंगी। जैसे भी हो मुझे उससे मिलना है। हाँ जरूर। नाहिद, अगर कहीं जाना चाहती हो तो मैं जहमत नहीं दूंगी। अरे नहीं भाई, कौन सी जहमत? तुम्हारा अपना घर है। मैं देखना चाह रही थी कि पानी उबला के नहीं। नाहिद, तुम्हारा रंग उड़ गया है। तुम हमेशा वाली नाहिद नहीं हो। नहीं तो मरियम, सच पूछो तो रूस पे बाहर मेरा मुंतजिर है। मुझे जाना होगा। तुम मेरे आने तक रुको। कहाँ जा रही हो? कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम खुद अपनी मेजबानी कर लो जब तक मैं आऊं। अरे नहीं भाई, तो मैं भी फिर चलती हूँ। मरियम, कहाँ जाओगी? ठहर जाओ, शायद अब्बास से मुलाकात हो जाए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है।
एक चाय 7 नंबर टेबल। ठीक है, अभी लाता हूँ। ले जाओ नाश्ता जल्दी से। हाँ देखो वो साहब क्या मांग रहे हैं। ठीक है। ए भाई, एक ऑमलेट लाना। जी साहब अभी ला। अरे छोटू देखना नाश्ता जल न जाए, कहीं ऑमलेट जल न जाए। जी अच्छा। देखते रहना जरा तवे पर। ठीक है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदेद, खुश आमदेद।